Hello students, welcome to Vector Academy. Myself Rajni Jha, Biology faculty of Vector Academy. Today we are going to discuss the MCQ of chapter number 2, that is biological classification. In this chapter we will discuss about some previous year questions and important questions according to your NEET examination point of view. So let's start. So first question is here. Which scientist classify plant into tree, shrubs and herbs and animal into two groups based on absence or presence of red blood cells? So इनमें से कौन से साइंटिस्ट हैं जो कि प्लांट को तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया, ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स में, और एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया, दैट इज एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स. सो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नेम है: एरिस्टोटल, R.H. विटेकर, D.J. इवानोस्की एंड W.M. स्टैनले. सो एरिस्टोटल जो है ना, वो प्लांट्स को तीन ग्रुप में डिवाइड किया ऑन द मार्फोलॉजिकल बेसिस, एंड एनिमल को उन्होंने प्रेजेंस ऑफ आरबीसी और एब्सेंस ऑफ आरबीसी के बेसिस पे उन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड किया था. तो इस क्वेश्चन का आंसर है एरिस्टोटल. R.H. विटेकर जो थे, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, और डीजे इवानोस्की जो वायरस के लिए वायरस के डिस्कवर में इन्होंने बताया था. W.M. स्टैनले जो वायरस क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट है, उसके लिए W.M. स्टैनले ने बताया था. तो इस क्वेश्चन के आंसर्स क्या है? एरिस्टोटल, जिन्होंने मार्फोलॉजिकल बेसिस के ऊपर प्लांट को तीन ग्रुप में डिवाइड किया था, और आरबीसी के प्रेजेंस के ऊपर एनिमल्स को उन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड किया था. नेक्स्ट, organism of which of the following kingdom do not have nuclear membrane? इनमें से कौन से किंगडम में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है? तो वो मेंबर्स जो प्रोकैरियोट्स में आते हैं, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते. ये प्रोकैरियोट्स होता क्या है? प्रोकैरियोट्स वो होता है जिनके पास वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. वेल डेवलप न्यूक्लियस मतलब जिनके जेनेटिक मटेरियल नेकेड प्रेजेंट होते हैं विदाउट कवरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोज आर कम्स अंडर प्रोकैरियोट्स. और यूकैरियोट्स होता है जिनमें की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, जेनेटिक मटेरियल जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूकैरियोट. तो प्रोकैरियोट क्या है? दोज डू नॉट हैव well developed nucleus, or eukaryotes, those have well developed nucleus. ओके. तो R.H. विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, उसमें से अपने किंगडम मोनेरा जो है, जिनमें प्रोकैरियोट्स में आते हैं, इनमें वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. दैट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज हियर मोनेरा. किंगडम मोनेरा इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, Which of the following statement is wrong about Virid's? कौन? और ये जो क्वेश्चन है नीट 2026 में पूछा गया है कि Virid's के लिए कौन सा यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है. तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि Virid's होता क्या है. Virid's जो है स्मॉलर देन वाइडस. Virid's क्या है? स्मॉलर देन वायरस. जैसे कि वायरस में जेनेटिक मटेरियल्स में आरएनए और डीएनए दोनों ही हो सकते हैं, और उसके साथ उसके प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है. बट वीरियड्स में क्या होता है ना, कि इसमें कोई भी
प्रोटीन कोट प्रेजेंट नहीं होते हैं, प्रोटीन कोट इज एब्सेंट, और इनके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो आरएनए होते हैं, फ्री जेनेटिक मटेरियल दैट इज आरएनए, फ्री आरएनए is present as a genetic material. और इनके जो आरएनए के जो वेट होता है वो लो होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट इज कंपेयर टू वायरस। तो इन चारों ऑप्शंस में से देखना है कि इनमें से वेरिएंट्स के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट इज दे लैक अ प्रोटीन कोट, तो ये तो करेक्ट है, वेरिएंट्स में प्रोटीन कोट प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो दिस इज ट्रू। दे आर स्मॉलर देन वायरस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये स्मॉलर वायरस से स्मॉलर होते हैं। दे कॉज इन्फेक्शन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। मैंने क्या बोला, इनके आरएनए जो है वो लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट वेरिएंट्स। सो हाई की जगह यहाँ पे क्या होगा, लो होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट one of the major component of cell wall of most fungi is, ये क्वेश्चन जो है नीट 2016 में पूछा गया है। और क्या पूछा गया है कि फंजाई के जो सेल वॉल हैं वो किससे बने हुए थे, मेजर कंपोनेंट इसके क्या है। ऑप्शन है अपना काइटिन, सेकेंड इज पेप्टाइडोग्लाइकेन, थर्ड इज सेल्यूलोज एंड फोर्थ इज हेमीसेल्यूलोज। तो फंजाई के जो सेल वॉल के कंपोनेंट है वो किससे बने हुए होते हैं, काइटिन से बने हुए होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, काइटिन। पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है बैक्टीरिया के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसकी कंपोनेंट होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। एंड सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज जो है वो प्लांट के सेल वॉल जो है हेमीसेल्यूलोज और सेल्यूलोज से बने हुए होते हैं, और फंजाई के क्या है, काइटिन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट, which of the following is the smallest living cell and can live without oxygen? कौन सा ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि विच इज सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, माइकोराइजा, यूग्लेना एंड ट्रिपैनोसोमा। तो करेक्ट ऑप्शन इज हियर माइकोप्लाज्मा। Mycoplasma is the smallest living organism which can live without oxygen. So correct option is mycoplasma. Mycorrhiza क्या होता है, mycorrhiza is symbiotic association, symbiotic association between fungi and roots of higher plant, roots of higher plant। और युगलेना क्या है, युगलेना एक प्रोटिस्ट है, ट्रिपैनोसोमा जो है वो एक प्रोटोजोअन्स है जो कि स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, dash is the common method of reproduction in bacteria। बैक्टीरिया में कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा है, बाइनरी फिशन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन, कंजुगेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो बैक्टीरिया में जो है कॉमन रिप्रोडक्शन कौन सा है? बाइनरी फ्यूजन, जिसमें कि एक बैक्टीरिया सेल दो पार्ट में डिवाइड होते हैं एंड दोनों जो है क्या अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बना देता है। जैसे कि ये एक बैक्टीरियल सेल है, इनके जो है ये नेकेड जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, क्योंकि जानते हैं हम ये क्या है, प्रोकैरियोट्स है। तो ये जेनेटिक मटेरियल पहले दो पार्ट में डिवाइड होगा, और फिर सेल वॉल डिवाइड हो जाएगा, और दिस इज नोन एज डॉटर सेल। सो बाइनरी मीन्स टू एंड फ्यूजन मीन्स ब्रेक डाउन। तो एक बैक्टीरिया सेल दो पार्ट में डिवाइड होकर दो बैक्टीरिया सेल बना देता है। दिस इज द कॉमन मेथड इन बैक्टीरिया फॉर रिप्रोडक्शन। So option number A is correct here. Next question. Which of the following pairs comes under group of chrysophytes? कौन सा पेयर है जो क्रिसोफाइट्स के ग्रुप में आता है? डायटम्स एंड यूग्लेना। डायटम्स तो क्रिसोफाइट्स में आता है, यूग्लेना इज कम्स अंडर यूग्लेनॉइड्स। सो ये ऑप्शन रॉन्ग है। यूग्लेना एंड ट्रिपैनोसोमा भी यूग्लेनाइड्स में आता है, सॉरी यूग्लेना यूग्लेनॉइड्स में आता है, एंड ट्रिपैनोसोमा जो है वो प्रोटोजोन्स में आता है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डायटम्स एंड डेस्मिड्स इज द करेक्ट ऑप्शन। ये दोनों ही जो है किसके अंदर आता है? क्रिसोफाइट्स के अंदर आता है। सो क्वेश्चन नंबर 7 के करेक्ट ऑप्शंस क्या हो गए यहाँ पे? सी, डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डाइनोलक्स जो है वो डाइनोफ्लैजलेट्स में आता है, और डेस्मिड्स अगेन जो है अपना क्रिसोफाइट्स के आता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी जो है वो रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, डायटम्स एंड डेस्मिड्स कम्स अंडर chrysophytes. Next question. Chrysophyte, euglenoids, dinoflagellates, slime molds are included in the kingdom. कौन से किंगडम में क्रिसोफाइट्स, यूग्लेनॉइड, डाइनोफ्लैजलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आता है? क्रिसोफाइट नंबर 1, यूग्लेनाइड्स 2, डाइनोफ्लाइजलेट 3, स्लाइम मोल्ड 4 एंड फिफ्थ होता है अपना प्रोटोजोअन्स। These all 5 classes comes under kingdom Protista. किस में आता है ये? किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है? एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, जिसमें ये पांचों इंक्लूड होते हैं। मोनेडा, जिसमें सारे बैक्टीरियाज होते हैं, फंजाई एंड एनिमिलिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज हियर प्रोटिस्टा, in which these 3 class included. Okay, next question. Variants differ from virus having. Variants जो है वायरस से कैसे डिफरेंट है? वेरिएंट्स जो है वायरस से कैसे डिफरेंट है? पहले एक एक करके पॉइंट लिखते हैं। इधर वायरस, वायरस क्या है? वायरस में जेनेटिक मटेरियल्स जो है डीएनए भी हो सकते हैं और आरएनए भी हो सकते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए और आरएनए, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज प्रोटीन कोड प्रेजेंट होते हैं।
थर्ड इज इन्फेक्टिशियस होते हैं, ठीक है। अगर अपन बात करें वीरियर्स की, वीरियर्स की आज करते हैं, तो वीरियर्स में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। Free RNA is present, protein code is absent, ये भी इन्फेक्टिशियस होते हैं, और स्मॉलर देन वायरस। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है, कैसे डिफरेंट है वायरस से। डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड, नहीं, यहाँ पे क्या होता है, आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड, तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। आरएनए मॉलिक्यूल विथ प्रोटीन, ये भी रॉन्ग है क्योंकि प्रोटीन कोड एब्सेंट होते हैं। आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड, तो दिस वन इज करेक्ट, इसमें फ्री आरएनए होते हैं एंड प्रोटीन कोड इज एब्सेंट। एंड थर्ड ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग, डीएनए मॉलिक्यूल विथ प्रोटीन कोड, so ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है अपने नीट 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट, which of the following component provide sticky character to the bacterial cell? इसमें से कौन सा कंपोनेंट है जो बैक्टीरियल सेल को स्टिकी नेचर प्रोवाइड करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक एंड सेल वॉल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स जो है बैक्टीरियल सेल को स्टिकी नेचर प्रोवाइड करता है, सो करेक्ट ऑप्शन इज हियर ग्लाइकोकैलिक्स। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट? कौन से ऐसे इसमें से इस ग्रुप में से है जो कि प्रोकैरियोट नहीं है? नॉट अ प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट मतलब जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। ऑप्शन है सैचेडोमाइसिस, माइकोबैक्टीरियम, नॉस्टक एंड ऑसिलेटोरिया। तो सैचेडोमाइसिस जो है ये क्या है, फंजाई है, टाइप ऑफ ईस्ट, ईस्ट में आता है ये, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम इज अ बैक्टीरिया, नॉस्टिक इज ऑल्सो blue green algae or comes under cyanobacteria. Oceteloria is also a bacteria. और हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही किंगडम इंक्लूडेड है जो कि है मोनेडा, और मोनेडा में सारे बैक्टीरिया इंक्लूड किए जाते हैं। तो यहाँ पे नॉट अ प्रोकैरियोट इज सैचेडोमाइसिस व्हिच इज अ फंजाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ईस्ट। So Saccharomyces is the correct option for this question. Next, identify the fungi which do not belong to the group of other fungi among the following. इसमें से वो फंजाई को आइडेंटिफाई करना है जो कि एक ग्रुप के अंदर नहीं आता है। जैसे कि ये ऑप्शन क्या है, सैक फंगी, puff balls, mushroom and bracket fungi. ये puff ball, mushrooms and bracket fungi is comes under Basidiomycetes. Basidiomycetes और सैक फंगी जो है एस्कोमाइसिटिक्स को बोलते हैं हम, जिसमें जो है स्पोर्स एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रोड्यूस होता है। तो सैक फंगी इज कम्स अंडर एस्को mycetes. तो करेक्ट ऑप्शन इज सैक फंगी विच इज कम्स अंडर एक्सकोमाइसिटिस, और बाकी के तीन जो फंजाई हैं वो अपने बाइसीडियोमाइसिटिस में इंक्लूड होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया? कौन सा ऐसा ऑप्शन है इसमें से जो कि साइनोबैक्टीरिया के लिए इनकरेक्ट है? ये क्वेश्चन जो है 2020 के नीट में आया हुआ है। तो साइनोबैक्टीरिया के लिए कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है? दे आर ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स, दे कैन मेक देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल। तो ये क्या है? ट्रू है, दिस इज करेक्ट। दे लैक हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट क्या होता है? हेट्रोसिस्ट एक स्पेशल सेल होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, बट दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर ब्लूम्स। एग्रीगेट्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया जो है वो वाटर ब्लूम्स फॉर्म करते हैं किसी भी एरिया में। एंड दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। इनके पास क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। इनके पास भी क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई इट कैन मेक देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। साइनोबैक्टीरिया के पास एक स्पेशल सेल होता है जिसको हम लोग हेट्रोसिस्ट बोलते हैं, विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि यहाँ पे क्या लिखे? दे लैक हेट्रोसिस्ट। तो इनकरेक्ट, नो, इनकरेक्ट पूछा गया। तो इनमें हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, साइनोबैक्टीरिया में हेट्रोसिस्ट सेल प्रेजेंट होते हैं। Presence of heterocyst which help in nitrogen fixation। तो ये जो है फॉल्स है, इनकरेक्ट है। दे लैक हेट्रोसिस्ट, जबकि साइनोबैक्टीरिया में हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following organisms are chief producer in the ocean? इनमें से कौन सा ऑर्गेनिजम्स जो है वो चीफ प्रोड्यूसर है इन द ओशन? ऑप्शन क्या है? डाइनोफ्लैजिलेट, साइनोबैक्टीरिया, डाइएटम्स एंड यूग्लेनॉइड्स। डाइएटम्स क्या है? चीफ प्रोड्यूसर है इन द ओशन। In the ocean. So correct option is diatoms. Option number C is correct option here. Next question. Select the wrong statement from the following. ये जो 4 statements दिया हुआ है इनमें से we have to find out the wrong statement. ये question 2018 में पूछा गया है. First statement is cell wall present in members of fungi and plantae. Plantae and fungi में cell wall present होते हैं. This is true. Next है pseudopodia are locomotory and feeding structure in sporozoans. So pseudopodia and locomotory pseudopodia are locomotory and feeding structure in sporozoans. Sporozoans में कोई भी absence है locomotory organ का, absence of locomotory organ. इनमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता स्पोरोजोन्स में. इनमें स्पोर फॉर्म होता है और एक स्टेज ऐसा होता है जो इन्फेक्टिशियस स्पोर्स फॉर्म करते हैं. तो ये ऑप्शन जो है, ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है. एंड स्यूडोपोडिया जो है लोकोमोटरी ऑर्गन है किसमें? एमीबॉइड प्रोटोजोन्स के लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा है? स्यूडोपोडिया है. तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. बाकी के 2 स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं. मशरूम बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिस, ये करेक्ट है, ट्रू. माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट इन मोनेरा, दिस इज ऑल्सो ट्रू. जानते हैं हम कि मोनेरा में कोई भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होता है. प्रोकैरियोट्स में कोई भी सेल ऑर्गेनल्स, ना ही वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट. सो ऑप्शन नंबर बी.
इज रॉन्ग स्टेटमेंट. सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पे स्पोरोजोन्स में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, बट यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है स्यूडोपोडिया इज द लोकोमोटरी ऑर्गन. सो ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are found in extremely saline condition? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सलाइन कंडीशंस में सरवाइव कर सकता है? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? यू बैक्टीरिया, जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोबैक्टीरिया, दिस इज ऑल्सो बैक्टीरिया कम्स अंडर मोनिडा, आर्कियोबैक्टीरिया. आर्कियोबैक्टीरिया जो है वो एंशिएंट बैक्टीरिया है, एंशिएंट बैक्टीरिया है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया है जो किसी भी हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, चाहे वो सलाइन कंडीशंस हो, चाहे वो मार्शी कंडीशंस हो, चाहे वो हॉट टेम्परेचर हो, किसी भी कंडीशन में ये सर्वाइव कर सकता है. तो आर्कियोबैक्टीरिया इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विच कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीमली सलाइन कंडीशन. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट, the subunit of capsid is called. कैप्सिड क्या है? प्रोटीन कोड विच इज प्रेजेंट इन वायरस. एंड कैप्सिड के एक एक यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन है कोर, न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड, कैप्सोमियर. तो कैप्सिड के एक एक यूनिट्स को क्या बोला जाता है? कैप्सोमियर. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन. अमीनो एसिड्स क्या है? अमीनो एसिड जो है प्रोटीन के मोनोमर्स हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स को जोड़ के एक प्रोटीन बनता है. न्यूक्लियोटाइड्स जो है न्यूक्लिक एसिड्स के मोनोमर्स हैं. तो कैप्सोमियर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. द सब यूनिट ऑफ कैप्सिड इज कॉल्ड कैप्सोमियर. नेक्स्ट, the symbiotic association between fungi and algae is called. symbiotic association किसके बीच? एल्गी एंड फंजाई के बीच के हम लोग क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक मतलब बेनिफिशियल फॉर ईच अदर, बेनिफिशियल फॉर ईच अदर. तो इन दोनों के एसोसिएशन को क्या बोलते हैं? लाइकन, माइकोराइजा, rhizomes and endomycorrhiza. The association between fungi and algae is called lichen. Lichen is the correct option here. So lichen, fungi क्या करता है? Fungi can absorb the nutrients from the soil and algae can make their food. This is how they both help each other and survive. So this is known as lichen. Mycorrhiza क्या होता है? Mycorrhiza is the association between roots of higher plants and fungi. That is called mycorrhiza. Rhizomes क्या है? Rhizomes is modified stem है. ये क्या है? Modified stem. Endomycorrhiza क्या है? एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, जो कि इनसाइड द सेल ये प्रेजेंट होते हैं. दैट्स व्हाई इट इज एंडोमाइकोराइजा. सो करेक्ट ऑप्शन इज लाइकन. नेक्स्ट, एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई इज कॉल्ड. अभी डिस्कस किया अपन ने कि फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के एसोसिएशन को क्या बोलते हैं हम? माइकोराइजा. सो करेक्ट ऑप्शन इज माइकोराइजा. लाइकन क्या है? एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई. फर्न क्या है? टेरिडोफाइट है. ये एक टेरिडोफाइट है. और बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी. सो करेक्ट ऑप्शन इज माइकोराइजा. नेक्स्ट, identify asexual reproduction structure associated with penicillium. ये क्वेश्चन जो है नीट 2022 में पूछा गया है. तो पेनिसिलियम के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? तो कोनिडिया जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन पेनिसिलियम.
Gemmules is reproductive structure in sponges. Bird is reproductive structure in yeast and hydra. And zoospores जो है ये lower plants like algae के reproductive structures है. Okay, so correct option is option number A. Conidia is the reproductive structure in Penicillium. Okay, thank you.